एक दिन कन्हैया कहते हैं, मधुमंगल, ब्राह्मण दुबले पतले अच्छे नहीं लगते। अब मैं इतना हट्टा कट्टा और तू दुबला पतला, अरे ब्राह्मण तो हट्टे कट्टे अच्छे लगते हैं, थोड़ा खाया पिया कर, मेरे जैसा हो जा। तो मधुमंगल ने कहा, क्या बताऊं लाला, हमारे यहाँ के सारे माखन जो है कंस के यहाँ कर में चले जाते हैं, तो हम क्या खा सकते हैं। तो कन्हैया ने कहा, अच्छा, हमारे मेहनत की कमाई को दुष्ट कंस के पहलवान खाते हैं, वो पुष्ट हो रहे हैं उसे पा करके। ना 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 ना, आज से हमारी मेहनत की कमाई कंस के यहाँ नहीं जाएगी। और भगवान ने कहा, हम सबको मना करेंगे। तो मधुमंगल ने कहा और अन्य सखाओं ने कहा, कन्हैया कोई तेरी बात नहीं मानेगा, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि कंस के यहाँ कर देना आवश्यक है, नहीं तो उसके अत्याचार बढ़ जाएंगे। तो कन्हैया ने कहा, उसके लिए हम एक समिति बनाएंगे, जो हमारी बात नहीं मानेगा उसके हम माखन चुराएंगे। एक कन्हैया ने माखन नहीं चुराया है, माखन चुरा करके कंस को चेतावनी दी है, पहला शंखनाद किया है, ये कंस अभी भी चेत जा, अभी भी तेरे पास समय है, आज से हमारे यहाँ का कर तेरे यहाँ नहीं जाएगा, इस समय में यदि तू सुधर जाएगा और तेरी सदगति हो सकती है। लेकिन कंस फिर भी समझा नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान ने कहा, हम एक समिति बनाएंगे। तो सखाओं ने कहा, लाला हम लोगों को मना करने के लिए समिति बनाएंगे, वो समिति करेगी क्या। बोले, हम जाकर के माखन चुराएंगे। समिति है समाज सुधार के लिए बनी है और काम है चोरी करना। समिति का नाम है बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। और आज भी यही होता है, लोग आते हैं सुधारने के लिए और एक साथ 2 in 1 सुधार भी होता है, चोरी भी होती है, बिना चोरी के काम नहीं होता है। तो कन्हैया कहते हैं कि हम चोरी करेंगे। सखाओं ने कहा, लाला यदि चोरी किए और पकड़े गए तो, पकड़ में आ गए तो कन्हैया ने कहा, चोरी करते करते कफल्लम 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 जब करते रहना। एक कफल ऋषि हुए हैं, कफल ऋषि हुए हैं, चौर्य विद्या के ऋषि हैं कफल ऋषि। तो तुम कफल कफल मंत्र का, कफल्लम मंत्र का जप करते रहना, तुम चोरी करोगे लेकिन मिस्टर गायब बन जाओगे, दिखाई नहीं पड़ोगे, चोरी तो करोगे। तो सारे उनके सखा जो है इस मंत्र को साध लिए। अब भैया यहाँ कोई प्रैक्टिकल मत करियो, ये तो कन्हैया ने कान फूंका था उनका, हमारा कान फूंकने वाला कन्हैया नहीं है। सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर गए और जा कर के कन्हैया के कथनानुसार सबके सब ने चोरी की अपने घर में। दूसरे दिन सब वहीं मिले, तो किसी का गाल फूला, तो किसी का पीठ फूला, तो किसी के पैर में चोट है, किसी के हाथ में, किसी के सर में। कन्हैया ने पूछा, क्या गति हो गई तुम्हारी। सखाओं ने कहा, लाला भैया सब तेरी कृपा है, तूने कहा चोरी करना और तेरे कहने पर हमने करी, हमारी जो सोटाई हुई है तू दशा देख ही रहा है। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, ये शुभ कार्य की शुरुआत मैं अपने घर से करूँगा। अब भगवान एक दिन नंद भवन में यशोदा मैया के साथ कन्हैया शैया पर सो रहे हैं। प्रातःकाल मैया 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई, स्नान करने गई। कन्हैया ने देखा, भैया आज का मुहूर्त बढ़िया है, आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, इस मुहूर्त में यदि चोरी करूँगा तो फिर चोरों का सरदार बन जाऊँगा। और भगवान चुपचाप दबे पाँव उठे मैया के जाने के बाद में, और जा कर के माखन की मटकियों के कक्ष में पहुंच गए। माखन निकाल निकाल करके कौवा को, मोर को, बंदर को, चींटी को, सबको बुला बुला करके खिलाने लगे। आप अपने घर में भी जब भोजन बनाइए तो ग्रास निकालिए, गऊ ग्रास निकालिए। पहली रोटी गाय के लिए, पहला ग्रास गऊ ग्रास, और अंतिम रोटी स्वान के लिए, कुत्ते को दीजिए। आज सारा नियम उलट गया है, आप तो जूठन गौ माता को खिला देती हैं, जूठा खिला देती है, वहां 33 कोटि देवता है। प्रथम ग्रास गौ ग्रास, अंतिम ग्रास कुत्ते का ग्रास है। तो आप क्या करती है, पहला ग्रास तो पति देवता को खिलाती है, ये खाओ और निकल लो यहाँ से। तो फिर जैसा खाए अन्न वैसा बने
मन। ओह, गैया के हिस्से का भोजन करते हैं तो लोग कहते ना, गऊ जैसा सीधा आदमी है बेचारा, गऊ जैसा सीधा है। जो बीच वाला भोजन है वो स्वयं पा लेती है, अंतिम का जो हिस्सा उसे किसे देती है? विचार करो, अंतिम वाला किसको देती हो? अब आपकी तो मैं नहीं जानती, आप लोग सब भले दिखते हैं। अंतिम वाला हिस्सा वो सासू माँ को देती है। तो सासू माँ का हिस्सा किसका है? श्वान महोदय का हिस्सा है। अभी लगता है दिन रात ये डांट रही है, चिल्ला रही है, भैया जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अच्छा, ये तो मैंने विनोद में कह दिया, नहीं तो कौआ को रोटी डालने से वास्तु दोष दूर होते हैं, पितृ दोष दूर होता है। तो कौआ को रोटी डालिए, चींटियों को दाना डालिए, चीनी खिलाइए और गऊ ग्रास निकालिए, कुत्ते को दीजिए। इनका ध्यान रखेंगे तो ऊपर वाला आपका ध्यान रखेगा। तो भगवान सबको खिला रहे हैं। इतने में यशोदा मैया आ गई स्नान करके, देखा शैया पर लाला नहीं है। मैया आवाज लगाने लगे, ए कनुआ कनुआ कनुआ। पूरे नंद भवन में छान मारा, कनुआ कहीं मिले नहीं। कन्हैया ने कहा, भैया जीवन में पहली बार चोरी करी और पहली बार में ही करियर बनते दिख नहीं रहा है। मैया पकड़ ली। अब कनुआ बोल भी नहीं पा रहे हैं। चुपचाप मैया अंदर घुस गई जहाँ लाला माखन चुरा रहे हैं। मैया ने कान खींचा, क्यों रे, तो यहाँ क्या कर रहा है? मैया सुन 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 सुन, पहले मेरी बात सुन। तेने मेरे हाथ में जो कंगन पहना रखे हैं ना, इसमें देख कितनी सारी मड़ियाँ लगी हुई हैं, इसमें कितने सारे रत्न लगे हुए हैं मैया। तो इन मड़ियों से ताप निकल रहा है, जलन हो रहा था मेरे हाथ में। तो मैंने सोचा अपने हाथ के जलन को कहाँ शांत करूं। तो मैया तू ही कहती है ना कि माखन से ठंडी वस्तु इस संसार में दूसरी नहीं है। बस मैया आया और मेरी नींद खुल गई थी जलन के मारे, तो आया और माखन की मटकी में हाथ डाल दिया। मैया ने कहा, लाला तेरे हाथ में जलन हो रहा है, बात ठीक है, लेकिन बेटा जरा ये बता तेरे मुंह में कौन सा जलन हो रहा है? यहाँ ये माखन क्या कर रहा है? अरे राम राम मैया, तू कैसी बात करती है? मेरी मैया का माखन मेरे हाथ में है तो क्या मैं उसे चक्के भी नहीं सकता? मैया जोर से खिलखिला करके हंसी। कन्हैया ने कहा, भैया आज मैं पास हो गया, अब चोरों का सरदार बन जाऊंगा। भागे कन्हैया नंद भवन से बाहर, सारे ग्वाल बालों को बुलाया, सारे ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, चलो आज गोपी के यहाँ जाते हैं चोरी करने के लिए। और कन्हैया चकसोली वाली गोपी के यहाँ पहुँच गए माखन चुराने के लिए। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। आज भी पता है आपको, व्रज में हमें लगता है ये माखन चोरी की लीला, ये रास लीला, हमको लगता है आज भी ब्रज की गोपियाँ माखन निकाल करके आंगन में रख देती हैं, दहली पर रख देती हैं। उनका भाव होता है कि कान्हा आएंगे और माखन खा लेंगे, पा लेंगे। तो सज्जनों, कन्हैया चिकसोली वाली गोपी के यहाँ गए, द्वार खटखटाने लगे। गोपी बाहर आई भोर में, सुबह 5 बजे। गोपी ने पूछा, लाला इतनी भोर में कैसे आया? कन्हैया ने कहा, देखना गोपी, आज तो मेरी मैया ने मुझे सोने भी नहीं दिया। बोले क्या बात है गई? अरे गोपी, आज रात में कुछ हमारे यहाँ मथुरा से साधु संत आ गए और गोपी उन साधु संतों को भोग लगाने के लिए, उन्हें देने के लिए हमारे घर में ताजी माखन नहीं है। तो मेरी मैया ने कहा, वो गोपी भोर में उड़ जाती है और रोज ताजी माखन निकालती है, जा उससे ताजी माखन की एक मटकी ले आ। तो बस मैं तेरे यहाँ मांगने आ गया। गोपी ने कहा, अरे लाला, साधु संतों की सेवा से तो घर पवित्र हो जाता है, धन पवित्र हो जाता है। मैं अब भी जा रही हूँ और एक ताजी माखन की मटकी ला रही, बस अब भी निकाला है। और हाँ, तेरी मैया से कह देना वापस करने की आवश्यकता नहीं है। कन्हैया ने कहा, गोपी वापस तो करूँगा भी नहीं, तो चिंता मत कर। और वो अंदर गोपी गई, मटकी लेकर के आई, लाला के हाथ में दिया। ए लाला, ये ले मटकी ले जा, माखन की मटकी। कन्हैया ने जैसे मटकी पाया, द्वार गोपी ने बंद किया
और कहा भैया जिसके घर की वस्तु हो उसी के घर के सामने खाई जाए ना तो चोरी नहीं कहती है। बस यहीं सब के सब लाइन से बैठ जाओ और मैं तुम्हें माखन मिश्री परोस रहा हूँ। तो कन्हैया अपने हाथ से माखन मिश्री ग्वाल बालों को खिलाने लगे। सारे ग्वाल बाल जब माखन मिश्री खा रहे तो माखन के पटपट की आवाज़ आई और मिश्री के कटकट की आवाज़ आई। गोपी का माथा ठनका, बरे वो नंद का छोरा आया था, कोई बड़ा गड़बड़ है। जैसे द्वार खोला तो देखा सारे ग्वाल बाल माखन मिश्री खा रहे। गोपी आई पास में, क्यों रे तूने तो कहा था तेरे यहाँ मथुरा से साधु संत आए हैं, तो साधु संतों के लिए माखन लाया था कि शंड भूषंड के लिए लाया था? ए गोपी गारी मत दीजो, ये सब के सब संत हैं, साधु संत हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे मित्र हैं इसलिए संत हैं, को गाली मत दे। और हाँ, छोटे वाले संत नहीं हैं, बड़े वाले संत हैं, सब के सब नागा संत हैं। काऊ ने कपड़ा नहीं पहनी है, नागा संत हैं, को गाली मत दे, दंडवत कर, प्रणाम कर। गोपी ने कहा डंडा लाती हूँ, दंडवत करूंगी। अंदर भी गई डंडा लेने। कन्हैया ने कहा भैया माखन खा ली, अब मार भी खानी पड़ेगी इसलिए भाग निकलो यहाँ से। तो सारे सखाओं को लेकर के कन्हैया भाग निकले। और गोपी हट्टी कट्टी है, पकड़ नहीं पाती है। ब्रज की गोपी हट्टी कट्टी, कन्हैया दुबले पतले और पकड़ नहीं पाती है। तो गोपियों ने भी एक मंडली बना दी कन्हैया को पकड़ने के लिए। कहा कि जिस माखन की मटकी से वो माखन चुराता है उन मटकियों में बांध दो, घंटी आएगा, अब माखन चुराएगा, घंटी बजेगी, हम कन्हैया को पकड़ लेंगे। और सारी गोपियों ने मिलकर के अपने अपने घर में मटकियों से बांध दी घंटी। उन्हीं गोपियों के बच्चे कन्हैया के मित्र थे। बता दिया भैया लाला, अरे भैया मटकी ते घंटी बंधी है, अब चोरी कैसे करेंगे? कन्हैया ने कहा मैं हूं ना, तुम चिंता मत कर। अब कन्हैया अपनी मंडली लेकर पहुंचे। और जैसे जन्माष्टमी के दिन सीढ़ी बनती हमारे यहाँ बच्चों की, एक नीचे फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर मटकी फोड़ी जाती है, वैसे ही कन्हैया की सीढ़ी बनी। सबसे नीचे मधुमंगल है, फिर श्री दामा है, फिर सुबल है, फिर स्तो कृष्ण है, फिर तन सुखा है, फिर मन सुखा है और उसके ऊपर में कन्हैया है। कन्हैया ने कहा एक घंटी तो बजियो नहीं, घंटी तो बजना नहीं। घंटी ने कहा ठीक है। कन्हैया ने माखन निकाला, नीचे वाले को दिया, नीचे वाले ने आधा खाया, आधा अपने नीचे वाले को दिया। उसने आधा खाया, आधा अपने नीचे वाले को दिया। ऐसे करते करते मधुमंगल तक माखन नहीं पहुंचा, माखन की केवल सुगंध पहुंची, माखन की खुशबू पहुंची, माखन नहीं पहुंचा। कन्हैया ने पूछा सबने माखन खा लिया? तो सबने कहा हाँ खा लिया। अब नीचे वाला कह रहा है कि नहीं खाया नहीं खाया, लेकिन उसकी आवाज़ दबने के कारण आ नहीं रही है। और जहाँ कन्हैया ने सुना कि सबने खा लिया तो माखन निकाले और खुद खाने लगे तो घंटी टनते बज गई। और घंटी बजी तो गोपी आई, और गोपी आई तो नीचे वाले ने पहले देखा, नीचे वाले की आंख ने पहले देखा। भैया मुझे तो माखन मिला नहीं, केवल माखन की सुगंध मिली है। अरे सब के सब भाग जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा, और माखन मुझे मिला नहीं है, तो इससे अच्छा मैं ही नीचे से खिसक लेता हूँ, सब फंस जाएंगे। तो नीचे वाले मधुमंगल ने नीचे से वो खिसक गए और सारे के सारे धड़ाम थे गिर गए। और जैसे गिरे और गोपी आई और कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ ली। आज तो गोपी को लग रहा इनामी चोर मैं पकड़ी हूँ, रंगे हाथ। गोपी कहती चल तेरी मैया को बताऊंगी उसका लाला कितना बड़ा चोर है। कन्हैया ने कहा गोपी बता देना, लेकिन जरा इस घंटी से तो बात करने दे, इससे तो हिसाब करने दे। घंटी के पास कन्हैया गए। चूरी घंटी, मैंने तुझे मना किया था ना, तो बजियो नहीं, फिर काय को बजी? घंटी ने कहा प्रभु मैं तब न बजी जब आपने स्तो कृष्ण को खिलाया, आपने सुबल को खिलाया, आपने तन सुखा मन सुखा को खिलाया, मैं तब न बजी। लेकिन भगवान वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ संत महंत सब आदेश देते हैं कि ठाकुर को भोग लगे तो घंटी तू बज जाया करियो, इसलिए बजी। भगवान मर्यादा निभाया है। प्रभु प्रसन्न हो गए और गोपी
गोपी के पास आए। चल गोपी ले चल, तो कह रही है ना मैया के पास तो जाऊंगी, चल। अब कन्हैया का हाथ पकड़ करके गोपी एकदम सीधी सीना तान के चलने लगी। मैंने इनामी चोर पकड़ा है। गोकुल की गलियों में गोपी चल रही है। कन्हैया ने कहा, गोपी तू हमारे गांव की बहू है और एक पराये लड़के का हाथ पकड़ करके ऐसे चल रही है। अरे तुझे लज्जा नहीं आ रही है? तेरे बड़े बूढ़े बैठ करके देख रहे हैं और दूसरे लड़के का हाथ पकड़ करके तू चल रही है, थोड़ी शर्म तो कर। तो गोपी ने कहा, हाँ लाला बात तो सही कह रहा है, तो क्या करूं? तो कन्हैया ने कहा, गोपी कम से कम घूंघट तो कर ले, तू पहचान में तो मत आ। सुनते ही गोपी ने लंबा सा घूंघट डाल लिया और जैसे डाला उसी समय कन्हैया ने हाथ चेंज कर लिया, देवर का हाथ पकड़ाया और स्वयं चले गए नंद भवन में। जाकर के रजाई ओढ़ के सो गए। अब कोई बड़ा तूफान शांत हो जाए तो भैया मामला गड़बड़ है। भैया कहती है कि तूफान शांत है, रजाई ओढ़ करके सो गया, कोई बड़ा भूचाल आने वाला है। थोड़ी देर में गोपी आई हल्ला मचाते, ए यशोदा बाहर निकल, तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ी हूँ, आ बाहर निकल। मैया ने कहा, अरे मेरा लाला तो अंदर सो रहा है, अरे आ तो सही, देख तो सही, उसे मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, आ तो। यशोदा मैया बाहर आई और कहा, दिखा कहाँ है मेरा लाला। गोपी ने हाथ आगे कर दिया, ले देख। जोर से मैया खिलखिला करके हंसी, अरे बावरी देख तो ले सही, किसको लेकर के आई है? अरे ये तो तेरा अपना देवर है। गोपी ने घूंघट उठाया तो देवर है। ओहो ये कब हुआ? तो लाला कहाँ है? तो कन्हैया सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। गोपी ने कहा, रे मैया तेरे लाला की लीला अपरंपार है, इसे तो यही जाने या तो तू जाने, मेरे तो समझ से बाहर है, ये हुआ कब? कन्हैया ने कहा, ए गोपी ज्यादा होशियार मत बनियो, आज मुझसे पंगा लिया है तो देवर का हाथ पकड़ाया और कहीं दोबारा ऐसी गलती कर दी जेठ का हाथ पकड़ाऊंगा, समझ ले गोपी। ये बड़ी प्यारी प्यारी व्रज की लीला है माखन चोरी की। हालांकि श्रीमद् भागवत में 2 ही श्लोक में माखन चोरी लीला आई है, लेकिन गर्ग संहिता इत्यादि में माखन चोरी का विस्तार से वर्णन है और ब्रज के संत इसे गाकर के खूब आनंद लेते हैं। माखन चोरी जो है ये माखन चोरी नहीं है, ये मन चोरी है, माखन चोरी नहीं, मन चोरी।